तो दोस्तों हर वीक की तरह इस वीक भी कुछ ऐसी कंपनीज बताने वाला हूं जो इस वक्त अपने 52 वीक लो के आसपास चल रही हैं। लेकिन हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा कि सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं इन कंपनीज को, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं रहेगी। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके समझ के सारी चीजें ही इन्वेस्ट करिएगा। और जहां पर भी आप इन्वेस्ट करें वहां पर आप थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। तो अभी चलते हैं, क्विकली देख लेते हैं कुछ कंपनीज को। तो देखिए यहां पर एफएमसीजी सेक्टर की हालत खराब है हमारी, और इसमें जो एफएमसीजी सेक्टर की कुछ कंपनीज है वो अपने 3-4 सालों के लो पर आ रही है और यहां से जनरली वो एक अच्छा सपोर्ट दिखा रही है। जैसे डाबर इंडिया की बात करें, 400 रुपए के आसपास आ चुका है, तो आप देखेंगे 1 साल के लो पर है, 3 साल में भी अगर आप देखेंगे 3 साल के लो पर है, 5 साल में भी अगर आप देखेंगे तो 5 साल के लो पर अपना चल रहा है, और 10 साल में भी अगर आप देखेंगे तो 10 साल में यहां पर कुछ पैसा बना है। लेकिन 10 साल पहले 300 रुपए का था, आज 400 रुपए का है, और 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 450, 460, 400 इन लेवल्स पे ही इसने सपोर्ट बनाया है। तो एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ये बनते हुए यहां पर नजर आ रहा है। रिजल्ट अभी रिसेंटली ठीक नजर आए थे, इसके अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी प्रॉफिट और सेल्स में। लेकिन ओवरऑल अभी जो आप देखेंगे 1 साल में 11% की प्रॉफिट में ग्रोथ है, लेकिन 10 सालों में फ्लैट है, 4% की ग्रोथ है, और लगातार ये शेयर डिसअपॉइंट कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो रिसेंट जो इसका सपोर्ट लेवल है उसकी वजह से हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहां पर भी सेम हाल आपको देखने को मिलेगा। 2000 से 2050 का ये अच्छा सपोर्ट इसमें बना हुआ है। 1 साल में आप देखेंगे लो पर है, 3 साल के लो पर है, 5 साल के लो के आसपास चलते हुए नजर आ रहा है। तो ये भी सिमिलर स्टोरी है, वही जो हम अभी डाबर में बात कर रहे थे, यहां पर उल्टा है। यहां पर 1 साल में कोई रिटर्न नहीं है, 4% की। यहां पर भी आप देखेंगे 5 सालों में नेगेटिविटी है। सेल्स में देखेंगे तो सेल्स 10 साल, 5 साल, 3 साल हर पैरामीटर में खराब परफॉर्मेंस यहां पर आपको सेल्स में चाहे प्रॉफिट्स में हर जगह देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद चलें एसीसी, यहां पर भी अगर आप देखेंगे 52 वीक लो के आसपास है। प्राइस टू अर्निंग काफी गिर चुकी है। प्राइस टू अर्निंग अगर आप हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से देखें तो 22 की एवरेज है, जो अभी लोएस्ट लेवल्स के आसपास चल रही है। उसका रीजन भी है, देखिए अभी जो रिसेंट रिजल्ट आए थे वो काफी खराब रिजल्ट आए थे, जिसमें इसके प्रॉफिट्स भी गिर गए और सेल्स भी गिर गई, और इसलिए थोड़ी सी गिरावट है। लेकिन सीमेंट सेक्टर में ओवरऑल एक नेगेटिविटी यहां पर बनी हुई है। लेकिन वैल्यूएशंस जो है अभी इन कंपनीज की वो काफी कम इस वक्त हो चुकी है, तो वैल्यूएशन के एंगल से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये कंपनी दे रही है। ओवरऑल देखिए यहां पर भी जो कंसिस्टेंसी है सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ में वो थोड़ी सी मिसिंग है, क्योंकि सिक्लिकल नेचर का सेक्टर है सीमेंट सेक्टर, इसलिए भी आप यहां पर इतनी गिरावट देखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस, यहां पर भी वही हाल है, अपने लगभग 5 साल के लो के आसपास ये चल रही है। आप देख सकते हैं गिरावट है लगातार। 5 साल में देखेंगे तो कुछ उछाल देखने को मिला है। एक तो अभी रिसेंटली गैस के क्राइसिस हुए हैं, उसके अलावा यहां पर रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट्स में प्रॉफिटेबिलिटी काफी डिप हो गई है। जो 19% के आसपास चल रही थी वो गिर के 6% के आसपास की रह गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ज्यादातर जो प्राइस हाइक हुआ है वो खुद बेयर किया है। तो इसलिए यहां पर एक बुरा हाल इन कंपनीज का होते हुए नजर आया है, और 1 साल में 3 साल में यहां पर भी कुछ भी रिटर्न्स नहीं आए हैं। तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के एंगल से आपको नहीं देखना है, कुछ यहां पर शॉर्ट टर्म में कुछ आप अगर यहां पर देख रहे हैं तो वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये थोड़ी सी कंपनीज हैं जो काफी ज्यादा गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा देखिए कुछ अच्छी कंपनीज जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और गिरावट है, उसमें से एक एचडीएफसी एएमसी आ जाती है। यहां पर अच्छी गिरावट आई हुई है अभी, और लगभग यहां पर 2200-2300 के लेवल्स हैं जिनसे ये कंपनी रिकवर करती है। वैल्यूएशन भी थोड़ी सी कम हुई है अपने ऑल टाइम पीक के हिसाब से, लेकिन ये कंपनीज हैं जो अच्छी रिटर्न्स यहां पर आने वाले टाइम में दे सकती है। रिटर्न्स की बात करें तो देखिए अभी हाईएस्ट एवर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी चल रही है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स थे, हाईएस्ट एवर एक क्वार्टरली सेल्स थी। तो ग्रोथ लगातार हो रही है, आप देख सकते हैं 20% की ग्रोथ हो रही है लगातार 10 सालों में, तो यहां से भी एक अच्छी ग्रोथ आ रही है। सिमिलरली अगर आप एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज देखेंगे तो यहां पर भी एक अच्छी गिरावट है। यहां पर आपको याद होगा इस कंपनी पे हमने लगभग ये जो लो बना था 550-600 इस पे बात की थी, उसके बाद से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। यहां पर भी रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट्स अच्छे नजर आए थे, रेवेन्यू में अच्छी उछाल थी, और ऑल टाइम हाई यहां पर किसी भी क्वार्टर में सिंगल क्वार्टर के रेवेन्यू थे, और प्रॉफिट्स भी
सिंगल क्वार्टर के सबसे अच्छे प्रॉफिट्स थे। और यहां पर भी आप देखेंगे कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी सी नजर आएगी सेल्स की ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ में। अभी रिसेंटली लिस्ट हुई थी, बहुत ज्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है ये, तो इसलिए भी यहां पर थोड़ा सा अभी लोग इस कंपनी के बारे में जानते नहीं है और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक कंपनी है जिसपे आपको नजर रखनी जरूरी है। ये भी जो एचडीएफसी का जो पूरा ये अपना अलग अलग कंपनीज है उसमें से एक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनीज में से, और एक अच्छा फ्यूचर यहां पर इस कंपनी का भी नजर आता है। इसके अलावा देखिए होटल सेक्टर में EIH लिमिटेड देखेंगे तो यहां पर भी ये कंपनी भी लगभग 52 वीक लो पे है। उसके रीजन क्या है कि अभी जो रिजल्ट्स आए थे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे रिजल्ट से यहां पर देखिए प्रॉफिट्स ग्रोथ हुई, और यहां पर ओवरऑल सेल्स में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, क्योंकि ये होटल का बिजनेस जो है ये सीजनल है, तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर की जो ग्रोथ है वही बहुत ज्यादा मायने रखती है, और ग्रोथ आ रही है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और यहाँ पर जो प्राइस टू अर्निंग है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम हुई है। बाकी आप होटल्स देखेंगे तो वहां पर वैल्यूएशन आपको ज्यादा नजर आएगी। तो एक वैल्यू जो बाइंग के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो इस टाइप की कंपनीज आप यहां पर देख सकते हैं जिनमें जो वैल्यूएशंस हैं वो काफी कम अभी आ गई है। वैल्यूएशंस ये कब रिकवर होंगी, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन ये कुछ कंपनीज हैं जहां पर वैल्यूएशंस जो है वो अभी काफी कम हो चुकी है, इनकी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन, इनकी इंडस्ट्री पीई की वैल्यूएशन, इन सबके हिसाब से। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिन पे आप नजर रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी कम रिस्क की कंपनीज हमने यहां पर कवर की। अगर आप बोलेंगे मैं स्मॉल कैप कंपनीज में से भी कुछ कंपनीज आपको बता दूंगा जहां पर हाई रिस्क आपको लेना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा अल्टीमेटली आपका पैसा है, अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। धन्यवाद दोस्तों।